पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती साहब। सबसे बड़ा पार्लर है मेरे शंकर की कथा, मेरे शिव का मंदिर जो अपने आप सुंदरता बना देता है। उसका नाम ही सत्यम। बोलो बोलो जम के, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम आखिरी में, सबसे लास्ट में ले जाकर छोड़ा है उसने। क्यों सुंदरम लास्ट में आया? कहा जब सत्य आपके भीतर आ जाएगा, हृदय में शिव बैठ जाएगा, तो जीवन सुंदर होने में देरी नहीं लगेगी। मैं तुम्हें सुंदर बना दूंगा। जो दुनिया का 33 कोटि देवता में सबसे सुंदर अगर कोई देव है तो वो गणेश जी ने कह दिया था, पिताजी ये तन पे भस्म वसम लगा के बैठे रहते हो, जटा झूठ बांध कर बैठे रहते हो, एक बार मुझे तुम्हारा सुंदर रूप का दर्शन करना। कैसे हो तुम, मुझे देखना है। शंकर भगवान कभी अपने रूप का दर्शन नहीं कराते थे, कभी नहीं। नहीं मैं नहीं दिखा सकता, नहीं मुझे तो देखना है। शंकर भगवान ने कहा चल गणेश। गणेश जी को बिठाया कंधे पर और लेकर पहुंच गए। कंधे पर बिठाकर गणेश जी महाराज को लेकर गए। एक बार इस प्रसंग के पीछे भी किसी ने विरोध कर दिया। अब विरोध करने वाले तो विरोध, तो उन्होंने कहा महाराज जी आपने कैसे कह दिया कि शंकर भगवान ने गणेश जी को कंधे पे बिठाया? अरे बेटा है और बाप बेटे को कंधे पर बिठाता है, माँ बेटे को गोदी में बिठाती है, बाप बेटे को कंधे पर बिठाता है। क्यों? माँ बेटे को गोदी में बिठा कर कहती है कि तू मेरे गोद में बैठ जा, मैं तुझे वो नंदी का दर्शन करा दूंगी, वो महादेव का दर्शन करा दूंगी, वो महाराज का दर्शन करा दूंगी। क्यों? माँ चाहती है कि जितना मैं देख सकती हूँ उतना मेरा बेटा वहां तक देख ले। और बाप एक ऐसा होता है जो कहता है मुझसे ज्यादा मेरा बेटा देख ले। केवल बाप ऐसा होता है, केवल पिता ऐसा होता है कि बेटे को अपने से ज्यादा देखने का पावर देता है, कि मुझसे ज्यादा देखे, मुझसे ज्यादा देखने का प्रयास करे। मेरे कंधे पर बैठ और ज्यादा देख, और उन्नति की ओर बढ़, और तरक्की की ओर बढ़, और आगे का देख। वो पिता होता है। पानी नहीं पिया जाता मीठा खाने के बाद। आज भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में आप जाइए, आपकी प्लेट में मीठा रख दिया जाएगा। जाते से ही पहले मीठा खिलाएंगे फिर पानी पिलाएंगे। क्यों? पानी की प्यास का आनंद ही तभी है जब मुख में मीठा आ जाए। आनंद तभी आएगा। कितना भाव है आप लोगों का, कितना प्रेम, कितना प्रेम। इधर पूरा टेंट बढ़ा दिया, इधर पूरा टेंट बढ़ा दिया, पीछे बढ़ा दिया, उसके बाद भी ढेर खड़े हो यहाँ से वहां तक, गाड़ियों पे चढ़ चढ़ के बैठे। हाँ तो समिति भी सोच में पड़ी है, तेरा क्या होगा? क्या सवेरे 4 बजे तक टेंट ही कसते रहे। अब तुम निकलो तब टेंट कसाया, 5 बजे कट्ठा छूटे, तुमको जाते जाते आराम से छोरा छोरी के पकड़ती डोलती, 6 साढ़े 6 बजे तो घर जाती। और पूरा ग्राउंड खाली हो तब वो टेंट बनना चालू, और ग्राउंड तब खाली हो ये तो भगवान जाने। तुम जाती हो, दूसरे आ जाते हैं देखने के लिए, कि कई लोग आते भी देखने के लिए कि आखिर हम जाके देखे तो सही, इतना पानी गिर रहा है तो कितना भग गया तो सही। और जब आए तो इनके चक्कर आ गया बापड़ा उनके, कि ये तो पानी में गीला हो रहा, धूप में पड़ा है, इतना धूप तेज पड़ रही तो नहीं टसमस हो रहा। अब कई करे इनका, करे तो करे क्या आखिर। तो तुम्हारी भक्ति के आगे तो भगवान भी परीक्षा लेता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो ये तो संसार है, संसार, इसका आनंद कुछ दूसरा है, इसका आनंद कुछ और। करो भजन, और उस भजन का सुख मधुरा को संतों ने आशीर्वाद दिया कि तू जब जब अटके, जब जब तेरे चित्तवृत्ति में आए तब तक तू ज्ञान दे सकती है। हम सप्त ऋषियों का ज्ञान तेरी चित्तवृत्ति में रहेगा, तू सबको समझा सकती है मधुरा, सबको समझा सकती है। वो मंदोदरी कोई साधारण नहीं थी साहब, उसका ज्ञान कितना प्रबल था। वो शिव तत्व में
शिव तत्व में ऐसी डूबी, शंकर भगवान की आराधना करने के लिए बैठी। एक दिन आराधना में मंदोदरी बैठी, दूसरे दिन हिंसक पशु पक्षियों ने उसको खाने का प्रयास करा। मैदानों को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी के पीछे हिंसक पशु पक्षी पड़ गए। हिंसक पशु पक्षी, बेटी साधारण नहीं थी। तब साधना में डूबी हुई उस मंदोदरी की शिव भक्ति कितनी प्रबल थी कि उसने जितने हिंसक पशु पक्षी मंदोदरी के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, खाने वाले थे, और वो मंदोदरी ने केवल जरा सा बेल पत्र का पत्ता उठाकर चार तरफ अपने रख लिया, चार तरफ बेलपत्री के पत्ते को रख लिया, तो एक हिंसक पशु पक्षी प्रवेश नहीं कर पाया। शिव जी पे चढ़े हुए बेलपत्र का भाव कितना है कि अगर वो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ बेलपत्र जमीन पर पड़ा हुआ दिख जाए तो उसको उठाकर एक साइड रख दो या अपने संभाल के रख दो, उसको लांगा नहीं जाता, उसको लांगते नहीं है। एक प्रसंग शिव महापुराण में आता है महाराज कि एक भगवान की भक्ति में लीन, भगवान के स्मरण में लीन एक भक्त जो शिव की आराधना में हमेशा लगा रहता था, भगवान शंकर की आराधना में हमेशा समाहित रहता। एक बार वो शिव जी के लिए पूजन का सामान लेकर जा रहा था और देखा उसने कि बगीचे में बहुत अच्छे फूल लगे हैं, पत्तियां लगी हैं, तो उसने तोड़ लिया। राजा का नगर का राजा भी पूजन करने बैठता था, आज उसको फूल पत्ती नहीं मिले। उसने दूतों से कहा कहां गया, पता नहीं, कोई तोड़ कर ले गया, पता करो कहां है। रोज ब्रह्म मुहूर्त में आता, तोड़ कर ले जाता और पूजन कर देता शिव जी की, और राजा अकेला रह जाता। तो राजा को क्रोध आ गया और राजा ने अपने दूतों से कहा क्या वो पकड़ाई में नहीं आ रहा? नहीं, तो एक काम करो, अभी पकड़ाई में आ जाएगा, वो पुण्य कमाया होगा, दिख नहीं रहा होगा। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ निर्माल्य उठाओ और जिस बगीचे में अंदर वो व्यक्ति फूल तोड़ने जाता है उसके रास्ते में उसको बिछा दो, अंदर जाएगा लांग कर, तो फिर वो प्रेत योनि में पहुंच जाए, प्रेत योनि में चला जाए। निर्माल्य दरवाजे पर रखा गया और वो व्यक्ति अंदर आया तोड़ने के लिए। संत स्वभावी था, भगवत भजनावली था, नाम कीर्तनी था, शिव भक्ति में डूबा रहता था, प्रेत योनि में चला गया, रोने लगा। शिव जी ने कहा क्या बात है, क्यों रोते हो?